हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी उपनिषद, जो बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, मेरे क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में आया था, दैट्स वाई मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा उपनिषद। एंड बहुत ही ईजी वर्ड में बताऊंगी, बिल्कुल टफ वर्ड मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर आप बुक पढ़ते हो या सीरीज़ पढ़ते हो तो उसमें आपको मतलब कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको समझना है एंड आप खुद से एग्जाम में जाके लिख सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। सो वीडियो को एंड तक देखो, मैं उपनिषद के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, उपनिषदीय शिक्षा के लिए उपनिषदीय शिक्षा का क्या प्रासंगिकता है। तो ये उपनिषदीय शिक्षा के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपनिषद का अर्थ क्या होता है। इसको आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, उपनिषद के अर्थ, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। सो आपको ये वाला जरूर लिखना है, इसे आप याद कर लो। याद मीन्स समझ लो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप प्लस नी प्लस सद। मीन्स उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ है श्रद्धा तथा सद का अर्थ है बैठना। अर्थात गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा सहित बैठना या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। मतलब जो हम गुरु के समीप बैठकर प्राचीन काल में जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी का मतलब हुआ उपनिषद। शंकराचार्य ने उपनिषद का जो अर्थ बताया है वो ब्रह्म ज्ञान बताया है, कि जो ब्रह्म का ज्ञान है वही उपनिषद है। आपको ये सब लिख देना है। फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति होती है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात वेदों का अंत। हम आएंगे उपनिषद दर्शन के सिद्धांत, ये सिद्धांत भी आ जाएंगे। तो अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत टफ वर्ड में दिया है, सो मैं बहुत इजी वर्ड में बताऊंगी उपनिषद में क्या उपनिषद का सिद्धांत था, या इसको आप विशेषता भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक। इसी को विशेषता बोलते हैं, इसी को सिद्धांत बोलते हैं। अगर विशेषता आएगा तभी भी आपको यही लिखना है एंड सिद्धांत आएगा फिर भी आपको यही लिखना है। ब्रह्म संबंधी विचार, तो उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं होती। ब्रह्म ही परम सत्य, ज्ञान और अनंत है। ठीक है। कठोपनिषद में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म को ही देखता है। मीन्स ब्रह्म संबंधी विचार, अगर आपको ये याद है तो आप लिख सकते हो कि उपनिषद में ब्रह्म को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ब्रह्म ही परम सत्ता है, ज्ञान है, ठीक है, और ब्रह्म ही अंत है। मीन्स जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। तो बस आपको इतना लिखना है, मीन्स इससे रिलेटेड आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है वो है आत्मा संबंधी सिद्धांत। तो उपनिषद का मुख्य तत्व आत्मा है। आत्मा, ब्रह्म, सत्य और आनंद को प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। आत्मा नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उपनिषद में आत्मा की 4 परिस्थितियां बताई गई हैं, जो इस प्रकार है। आत्मा की स्थिति जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञा की अवस्था, तुरीय अवस्था। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आत्मा संबंधी विचार में यहाँ पे आपको आत्मा के बारे में लिखना है। जैसे आत्मा सत्य है, आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा सर्वशक्तिमान है। मीन्स इसमें आत्मा को इंपॉर्टेंस दिया गया है उपनिषद में। फिर अभी हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत में, कोश संबंधी सिद्धांत। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोशों का वर्णन किया गया है, जिसमें अंतिम सत्य की खोज की गई है। मनुष्य का शरीर 5 कोशों से निर्मित है। कोश संबंधी मीन्स बस आपको ये याद कर लेना है कि मनुष्य का शरीर 5 कोश से निर्मित है, और वो 5 कोश इस प्रकार है: अनम्य कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अनन्यमय कोश मीन्स अंतिम सत्य अन्य है, अंतिम सत्य प्राण है। मीन्स जो हमारा शरीर है इन कोशों से मिलकर बना है, निर्मित है। ठीक है। फिर मनोमय कोश जो हमारा मन है, और ये है विज्ञानमय कोश जो हमारा विज्ञान है। आनंदमय कोश जो हम आनंद की अनुभूति करते हैं। इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना है। 4th है माया संबंधी ज्ञान। ठीक है। तो उपनिषद में माया के अनेक रूपों में वर्णन किया गया है। माया सत्य पर पर्दा डालती है। जीव माया जाल में फंसकर अपने आत्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाता है
और माया असत्य है, अविद्या का स्रोत है। माया का पर्दा हटाने से ही ब्रह्म जगत की प्राप्ति होती है। मीन्स इसमें माया संबंधी विचार कितना इजी है। जो माया है मीन्स ब्रह्म ज्ञान ही आप इसमें इजी तरीके से लिख सकते हो कि जो ब्रह्म ज्ञान है वही सत्य है, आत्मा जो है वही सत्य है, और ये जो अविद्या है उसका कारण ये माया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो और खुद से आप लिख सकते हो बहुत इजी वर्ड में। मैं भी एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो लास्ट नहीं, दो और है, मीन्स विद्या और अविद्या संबंधी विचार, फिर मोक्ष संबंधी विचार। तो विद्या अविद्या संबंधी विचार मीन्स उपनिषद में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, परा और अपरा ज्ञान। परा ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है जो मोक्ष का साधन है, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करते ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या मीन्स अज्ञान में लिप्त व्यक्ति अभिमानी होता है, अहंकार होता है, विकारी होता है और क्षणिक सुख दुख की अनुभूति में फंस जाता है, मीन्स फंसा रहता है। जो अविद्या है ना, मतलब देखते हो गए आप, जिसके पास घमंड है बहुत ज़्यादा है उसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा। तो सिर्फ आपको यही थोड़ा सा समझना है, आप इजीली लिख सकते हो। फिर लास्ट है मोक्ष संबंधी विचार। तो उपनिषद के अनुसार जब आत्मा तथा परमात्मा में भेद नहीं रहता तो उसे मोक्ष कहा जाता है। अभी उपनिषद दर्शन का महत्व तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप ये पढ़ लिए इसके सिद्धांत तो ये उपनिषद दर्शन का महत्व आप खुद से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। अभी हम चलेंगे अपने उपनिषदीय शिक्षा पे, ये तो इसकी विशेषता है। अभी हम उपनिषद के अनुसार उपनिषद के समय में क्या शिक्षा था, प्राचीन काल में क्या शिक्षा व्यवस्था थी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो उपनिषद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हम ये लिखेंगे। उपनिषद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होता है, और आत्मानुभूति के लिए ज्ञान, कर्म, योग, साधना जरूरी है। अतः मनुष्य का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन निम्न है। मीन्स आत्मानुभूति मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अगर आपको आत्मानुभूति नहीं समझ में आ रही है तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसका मतलब, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें इनका विकास बहुत जरूरी है अपने शरीर में करना। मीन्स शारीरिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीविका को उपार्जन करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें व्यवसाय करना पड़ता है। व्यवसायिक उद्देश्य का विकास होना चाहिए। फिर नैतिक एवं चारित्रिक विकास, हम समाज में रहते हैं, एक सामाजिक इंसान है, तो इसके लिए हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा मानसिक विकास का भी उद्देश्य होना चाहिए। जो उपनिषद में शिक्षा है उसका उद्देश्य यही है कि एक मनुष्य के अंदर इन चारों चीजों का विकास हो, जिससे मनुष्य अपनी आत्मानुभूति कर सके। अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, करिकुलम। पाठ्यक्रम मीन्स करिकुलम होता है, जिसको ऐसा कुछ समझ में नहीं आए तो करिकुलम जो हिंदी में एग्जाम देगा उसके लिए है ये। तो उपनिषदीय शिक्षा में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होता है। उपनिषदीय पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों था। उपनिषदीय पाठ्यक्रम की क्रमिक व्यवस्था थी जो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक चलती रहती थी। उपनिषद में दो प्रकार के ज्ञान थे, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान। परा विद्या के अंतर्गत ब्रह्म विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्र, नैतिक शास्त्र, योग विद्या आदि विषय और तप साधना की क्रियाएं शामिल थी। अपरा विद्या में भौतिक विषयों का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा साहित्य का अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उत्पादन संबंधी विषय, कला कौशल, उद्योग धंधे, यांत्रिकी, नक्षत्र विद्या आदि विषय शामिल थी। मीन्स जो उपनिषद में शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसमें परा ज्ञान और अपरा ज्ञान था। परा ज्ञान के अंतर्गत ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता था, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता था, नैतिकता के बारे में ज्ञान दिया जाता था, योग विद्या का ज्ञान दिया जाता था। और जो अपरा विद्या है उसमें मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है
उसके लिए कला, कौशल, उद्योग धंधे इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था। फिर मनुष्य का स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है और जाके लिख देना है। मैं बहुत ही इजी वर्ड में बता रही हूँ, इसे इजी वर्ड में आपको कोई नहीं बताएगा। सो अभी हम चलते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। उपनिषद के अनुसार शिक्षा की शिक्षण विधियां क्या थी, मीन्स टीचिंग मेथड। उपनिषद में ऐसे कौन से टीचिंग मेथड थे जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता था? तो पहला है लाक्षणिक विधि, दूसरा है शाब्दिक विधि, तीसरा है रूपक अलंकारिक विधि, तीसरा है सूत्र विधि, कथा विधि, वाद विवाद विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, अतिरिक्त विधि, तारतम्य विधि। ये 10 विधियां थी जिसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शाब्दिक विधि में शब्द ज्ञान दिया जाता था, शब्द के अनुसार बातों को समझाया जाता था। कथा विधि में कथा के अनुसार बच्चों को बताया जाता था कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह के मीन्स नैतिकता का ज्ञान दिया जाता था। वाद विवाद विधि द्वारा बच्चों के अंदर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाता था। संश्लेषित विधि थी, व्याख्यान विधि थी, अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर व्याख्या किया जाता था। सूत्र विधि थी। ये सब जो विधियां थी इनके अनुसार शिक्षा दिया जाता था। अभी आते हैं उपनिषद में शिक्षक की भूमिका। उपनिषद दर्शन में शिक्षक का बहुत महत्व है। आशा की जाती है कि वह विद्यार्थी को अच्छा व्यवहार सिखाएगा जो धर्म का मूल है। इसलिए शिक्षक का योग होना आवश्यक है। शिक्षक तथा विद्यार्थी का संबंध पिता एवं पुत्र की भांति होता है। शिक्षक विद्यार्थी से प्रेम करता है, वह उसके आचरण पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अभी हम चलेंगे उपनिषद और विद्यार्थी की भूमिका। अब इसमें नहीं लग रहा है कि मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, बहुत इजी वर्ड में लिखा है, आप खुद से भी समझ सकते हो। अभी आते हैं इसमें। उपनिषद में विद्यार्थी की भूमिका। विद्यार्थी में सीखने की लगन हो, बिना लगन वाला विद्यार्थी कुछ भी नहीं सीख सकता। ये तो बात हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमारे अंदर कुछ सीखने का लगन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पढ़ने का लगन नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देखोगे, यहीं पे स्किप करके चले जाओगे। अगर आपको पढ़ने का अंदर से इच्छा करेगा तो ही आप पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। तो वही बात यहाँ पे ये बोल रहा है, मीन्स विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। विद्यार्थियों को अपने गुरु की सेवा, उनमें अच्छे गुणों का विकास होना अनिवार्य समझा जाता है। जैसे आजकल के बच्चे टीचर का थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो अच्छे हम बोलते हैं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है, दिल से रिस्पेक्ट करता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी कहलाता है। यहाँ पे बोला गया है कि विद्यार्थियों को अपने गुरु की सेवा, उनमें अच्छे गुणों का विकास होना अनिवार्य समझा जाता है। अगर आप अपने टीचर के रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आज ही से करना स्टार्ट कर दो। टीचर होता है। विद्यार्थी को इंद्रिय संयम द्वारा उचित कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर विद्या अर्जन को अपना परम लक्ष्य मानना चाहिए। ज्ञान को हमारे दार्शनिक मनुष्य की तीसरी आंख कहते हैं। जो हमारा ज्ञान है, ठीक है, तो जो हमारे इंडियन दार्शनिक है, मीन्स इंडियन फिलोसोफर है, वो जो हमारा नॉलेज है उसको हमारी तीसरी आंख बोलते हैं। मीन्स अभी चलते हैं उपनिषदीय शिक्षा में अनुशासन प्रणाली। मीन्स उपनिषद में डिसिप्लिन क्या था, कैसे था। उपनिषदीय शिक्षा प्रणाली में स्व अनुशासन पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत अनुशासन के 3 अंग या भाग हैं। पहला है स्वतः प्रेरणा। छात्रों में ज्ञान अर्जन की तीव्र इच्छा होना आवश्यक है। आत्म प्रत्यय मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट को विकसित करना होता है, अर्थात छात्र को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह क्या बनना है या सीखना है। मीन्स उसको क्या बनना है या क्या सीखना है, ये क्लियर रहेगा तभी हम डिसिप्लिन में रहेंगे। और तीसरा है आत्मसंयम एवं आत्मनिर्देशित। बच्चों को खुद से समझ में आना चाहिए कि हमें क्या, कब, कैसे करना है। यही है अनुशासन। अभी आएगा उपनिषद के शैक्षिक दृष्टिकोण या शैक्षिक नेतार। तो इसको मैंने नहीं लिखा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब आप विशेषता पढ़ लेते हो, उपनिषद में शिक्षा कैसी होती है, क्या होती है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो आप शैक्षिक निहितार्थ खुद से भी लिख सकते हो। आप बीएड में आ गए हो एंड इतना आप समझदार होगे। अगर आप नहीं लिख पाओगे तो नीचे कमेंट करके बताना, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो डाल दूंगी जिससे आपका हेल्प हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।